अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगा तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है कि फ़ॉरेक्स में जो शेड्यूल वाइज़ न्यूज़ेज़ आती हैं, उनको हम कैसे देखें और कैसे उनको समझें। तो आज हम देखेंगे कि फ़ॉरेक्स में शेड्यूल वाइज़ जो न्यूज़ेज़ आने वाली होती हैं और जो आ चुकी होती हैं, उनको किस तरीके से देखें और उनको किस तरीके से रीड करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके लिए आपने क्या करना है, आप फ़ॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएँगे, जहाँ पर तमाम जो न्यूज़ेज़ फ़ॉरेक्स मार्केट की जो आने वाली होती हैं, वो शेड्यूल वाइज़ आपको मिल जाएँगी। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, उनको तो पता है कि फ़ॉरेक्स फैक्ट्री का यूज़ किस तरीके से करना है और वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से उनको करना है और क्या चीज़ देखनी है, क्या नहीं देखनी। जो न्यू लोग हैं, उन बिगिनर्स हैं, उनको मसला होता है कि वो क्या करते हैं, न्यूज़ को उनको पता नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट काम होता है, तो न्यूज़ को उनको पता नहीं होता, वो धड़ाधड़ ट्रेड लगा लेते हैं। और जब न्यूज़ आती है, तो टेक्निकल सारे जो होते हैं उनकी जो टेक्निकल उन्होंने एनालिसिस किए होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि सब के सब उनके एसेट हिट हो जाते हैं या मतलब उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो फिर उनको पता चलता है कि यार न्यूज़ आई है तो न्यूज़ देखनी थी, ठीक है। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो न्यूज़ के बारे में उनको नहीं पता होता और वो इस तरीके से मार खा जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी जिस भी पेयर की न्यूज़ आने वाली हो, तो आपने क्या करना है कि जिस दिन कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, उस दिन ज़्यादातर न्यूज़ें जो होती है ना, वो इवनिंग टाइम में आती हैं। तो आपने क्या करना है, जिस दिन कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, तो आपने मॉर्निंग में ट्रेड करके इवनिंग में न्यूज़ आने से पहले-पहले उसको क्लोज़ कर लेना है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर तो आपकी ट्रेड रनिंग में है, ठीक है, प्रॉफ़िट में जा रही है, तो या तो आप उसको ब्रेक इवन कर लें, ठीक है? या अगर मिसाल के तौर पर आपकी ट्रेड 50 पिप प्रॉफ़िट में चल पड़ी है, ठीक है? तो आप उसको 25 या 30 पिप प्रॉफ़िट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके रख लें, ताकि अगर वापस मार्केट आए न्यूज़ के टाइम पे, तो आपको प्रॉफ़िट हो, ठीक है? आप प्रॉफ़िट में बाहर निकल जाएँ, एक्सिट हो जाएँ। नहीं तो अगर उधर से मार्केट ऊपर जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाएगा। अगर मार्केट उधर से वापस आए तो आप प्रॉफ़िट में ही एग्ज़िट हो जाएँगे। इसके 2 ही क्राइटेरिया होते हैं कि एक तो आप उसको ब्रेक इवन कर लो, एक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। अगर आपकी ट्रेड मतलब के लॉस में जा रही है, ठीक है? तो उसका टाइट एसएल कर दें कि उसका एसएल छोटा कर दें, क्योंकि न्यूज़ के टाइम नहीं पता होता कि मार्केट ने किस तरफ निकलना है। न्यूज़ को हम हमेशा न्यूज़ आने के बाद ही देख सकते हैं कि आफ्टर न्यूज़ को समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या न्यूज़ आई है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में, ठीक है? उससे पहले हम इस चीज़ को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी इस चीज़ को हम 100% नहीं कह सकते कि आज ये न्यूज़ ये चीज़ मतलब इतनी परसेंट पे आएगी, ठीक है? न्यूज़ को आफ्टर आने के बाद ही हम देख सकते हैं कि उसकी कीमतों में कमी हुई है या मतलब उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर तो आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है तो उसका टाइट एसल कर लें, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है, या तो आप उसको क्लोज कर लो या फिर उसको ब्रेक इवन कर लो या फिर उसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लो। और ज्यादातर जिस दिन हाई इंपैक्ट न्यूज हो तो उस दिन थोड़ी सी ट्रेड को अवॉइड ही किया करो। अच्छा जी, अब चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ कि फॉरेक्स फैक्ट्री को हम यूज कैसे करें। फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज कैसे करना है, जो न्यू लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा, बाकी जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट ओपन करनी है, टाइम पे जाना है, जो भी आपका टाइम हो। मिसाल के तौर पे जैसे अब इधर इस टाइम अलग अदर कंट्री का लगेगा, पाकिस्तान की जो कंट्री है इसको कराची लगता है, ठीक है। तो आपने अपने स्टेट के मुताबिक न्यू मतलब अपने स्टेट के हिसाब से टाइम को फिक्स कर लेना है, ताकि जो भी न्यूज़ आएगी आपको उसके से सही बिल्कुल सेम टू सेम टाइम आपको मिलेगा। ये जी हमने इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट किया है और इसको सेव कर दिया।
ये अभी सेट हो जाएगा। ये आगे 1 बज के 6 मिनट था, ये अब 11 बज के 13 मिनट हो गए, बिल्कुल पाकिस्तानी टाइम के साथ। दूसरी बात आपने क्या करना है, यहाँ से आप आगे पीछे न्यूज़ देख सकते हो। अच्छा जी, न्यूज़ देखने का क्या तरीक़ेकार होता है? इसमें होता है प्रीवियस डाटा होता है, फ़ोरकास्ट होता है और एक्चुअल अमाउंट होती है। तो आपने क्या देखना है, आपकी जिस भी आपने पेयर की न्यूज़ देखनी हो, जैसा कि अब आपने यूएसडी की न्यूज़ देखनी है, तो ये आई है जी, आपने इसका क्या देखना है कि प्रीवियस डाटा देखना है। प्रीवियस को अगर आप छोड़ भी दो तो कोई मसले की बात नहीं होता है प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है? और ये हो गया, आप फ़ोरकास्ट को देखो, एक्चुअल अमाउंट को देखो। अगर तो फ़ोरकास्ट से जैसे 48.8 है, ठीक है? तो ये मतलब फ़ोरकास्ट थी, ठीक है? अगर तो 48 इशारिया से 48 इशारिया 8 से ऊपर आती, तो मतलब कि इस पे पॉज़िटिव असर होता, ठीक है? पॉज़िटिव असर होता डॉलर पे और डॉलर उप अप जाता और डॉलर अप जा भी रहा है, ठीक है? ये सेम सेम आई है तो इसका मतलब इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसा कि इसके नीचे वाली जो है न्यूज़ है डॉलर की ही, वो 55.2 थी, ठीक है? लेकिन वो आई है 70.0, मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ आई है। इसकी वजह से डॉलर अब ऊपर गया होगा। तो डॉलर ऊपर गया तो ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, इस पे भी आप ट्रेड इस तरीके से कर सकते हो कि न्यूज़ आने के बाद ट्रेड कर सकते हो। वो किस तरीके से करोगे आप कि जैसा कि अब आपको पता चल गया कि अब डॉलर की न्यूज़ पॉजिटिव आई है। तो डॉलर के अगेंस्ट जो मेजर करेंसीज हैं यूरो और जीबीपी और मेजर पेयर गोल्ड, ये इसके मुखालिफ चलते हैं। अगर डॉलर की न्यूज़ पॉजिटिव आई है तो मतलब यूरो और पाउंड और मतलब पेयर्स गोल्ड वो सेल में जाएगा। आप उसके साथ अदर एविडेंस या टेक्निकल एनालिसिस देख के उसको वहां से सेल कर सकते हैं और लोगों ने किया भी होगा और हमने भी किया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, आप इधर से पीछे जा सकते हैं, पीछे ओल्ड न्यूज़ चेक कर सकते हैं, जहाँ आप जितनी मतलब पीछे जाके आप न्यूज़ चेक करना चाहें, कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करनी है कि जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, उस दिन आपने अपने अकाउंट का 1% या 2% रिस्क लेके आपने काम करना है, ना कि ज़्यादा रिस्क लेके काम करना है ता और टाइट स्टॉप लॉस के साथ। और मनी मैनेजमेंट कभी नहीं भूलना। मिसाल के तौर पे जैसे मनी मैनेजमेंट के कभी भी इग्नोर नहीं करना। मिसाल के तौर पे जैसे कि देखिए ना, एक बंदे का $1000 का अकाउंट है, अगर उसके 4, 5, 6 ट्रेडें भी चल रही हैं, जितनी भी ट्रेडें चल रही हैं, ठीक है? तो अगर न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ उसकी नेगेटिव चलेगी, उसके सारे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा $30 से $40 उसका लॉस हो, इससे ऊपर उसका लॉस ना हो, ठीक है? जो उसका डेली का 2 से 3% बनता है। तो अगर उसके अगेंस्ट न्यूज़ जाती है, तो मतलब सारा कुछ सारे भी उसकी ट्रेड्स एसएल हिट कर जाएँ, तो उसको इतना ही लॉस हो, ज़्यादा लॉस ना हो। मतलब ज़्यादा उसका एसएल हिट हो जाए, वो मार्केट से एग्ज़िट हो जाए। तो न्यूज़ के आने के बाद ही ट्रेड करें तो बेस्ट है, या अगर आपने मतलब ट्रेड करनी है तो मॉर्निंग में करें, क्योंकि ज़्यादातर जो होती है न्यूज़ वो इवनिंग के टाइम होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब हम ये कैड की न्यूज़ थी, कैड, ठीक है? ये क्या था, फोरकास्ट इसकी थी 0.3, ठीक है? और तो ये आया है 0.4, मतलब कि सीपीआई जो कैड की है वो पॉजिटिव आई है, तो कैड ऊपर भी गया है, ठीक है? जो हमने बाय किया करवाया था और लोगों ने बाय किया भी था, ठीक है? तो इससे हमने प्रॉफिट उठाया। तो ये चीज है, ठीक है? और बाज अवाकात क्या होता है, बाज तौर पे क्या होता है, कभी कभार न्यूज़ कुछ ना मिक्स आ जाती हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये न्यूज़ है कैड की और ये, ठीक है? ये एक एक जो है डॉलर की न्यूज़ नेगेटिव आ गई है और एक पॉजिटिव आ गई है। तो इसका क्या होता है कि आपने
ये नहीं देखना कि इसका ये इतना इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर मार्केट में जो न्यूज़ेज़ हैं वो मुख्तलिफ आ गई हैं, थोड़ी-सी चेंज आ गई है, एक पॉज़िटिव आ गई मतलब नेगेटिव आ गई, तो उसका मार्केट पे इतना हैवी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये चीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको 3 तरह की न्यूज़ेज़ मिलेगी हमेशा। एक येलो फ़ोल्डर मिलेगा, एक ऑरेंज फ़ोल्डर मिलेगा, एक जो है रेड फ़ोल्डर मिलेगा। येलो फ़ोल्डर होता है लो न्यूज़ेज़, लो इम्पैक्ट न्यूज़ेज़, ठीक है? और ऑरेंज फ़ोल्डर होता है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ेज़, और रेड जो होता है वो होता है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेज़, ठीक है? जो कि हाई इम्पैक्ट, जिसका मार्केट के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता। लेकिन जो हाई है, वो हाई ही रहता है। तो इसका मार्केट पे क्योंकि जैसे ना, आपने देखा होगा कभी-कभी एफओएमसी जो न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसका कभी-कभार मार्केट पे इतना इम्पैक्ट होता है कि मार्केट बहुत मूव करती है, ठीक है? कभी-कभार उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। यही चीज़ होती है कि उन इस मार्केट में मूवमेंट आएगी या नहीं, इसकी जो होती है विनिंग, मतलब पता कैसे चलेगा? आप ये जैसे ये परसेंटेज के हिसाब से निकले हुए हैं, जो मतलब इनके रेट्स निकले हुए हैं, आप ये चीज़ें चेक करोगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो येलो है, इनको इग्नोर कर देख रहे हो, ये तो आम सी न्यूज़ेज़ होती हैं, इनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। और ऑरेंज, और आप ज़्यादातर आप जो देखोगे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखोगे रेड को। तो इसको आप, और दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी एक को, आपका कोई पेयर है, सिलेक्टेड पेयर है, जिसको आप कहते हो कि मैंने इसी पेयर की बस देखनी है न्यूज़, तो आप उसको भी वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यार सिर्फ मैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही देखूं, तो आप इनको ऑफ करके अप्लाई करोगे तो सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही आएगी, बाकी खत्म हो जाएंगे, जो येलो फोल्डर है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप कहोगे कि नहीं यार मैं सारी न्यूज़ देखूं, तो वो आप इस तरह करोगे इसको, तो आपको सब न्यूज़ दिख जाएंगी। उम्मीद है कि जो चीज़ आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके साथ जो एक और बात, कि ये तो होगी जो शेड्यूल की न्यूज़ेज़ होती हैं, जो फॉरेक्स में आती हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ न्यूज़ेज़ होती हैं कि जैसे कि किसी कंट्रीज़ में जंग वगैरह लग गई, या कोई ज़लज़ला आ गया, या कोई बारिश वगैरह, जिस तरह भी कोई चीज़ होती है जो उनकी इकोनॉमी को नुकसान, मतलब उनकी चीज़ों को नुकसान दे जाए, ठीक है? या फिर कोई पॉलिटिशियन न्यूज़ होती है, वो अचानक ही न्यूज़ आ जाती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ अहम ट्विटर अकाउंट होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वहाँ पर ट्वीट्स पढ़ते हैं, तो उधर से हमें पता चल जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, हमारी ही जो फंडामेंटली कोर्स की प्लेलिस्ट है, इसमें आपने जाना है। वो अहम ट्वीट जो होंगे, जो अकाउंट होंगे, वो आपको वहाँ से मिल जाएँगे। आप वहाँ से वीडियो होगी, उस वीडियो को देखना, तो आपको वहाँ से मिल जाएँगे। सिंपल सा फार्मूला है कि जो शेड्यूल की जो वीडियो होती है, शेड्यूल न्यूज़ होती है, वो आप इधर से देख सकते हैं। और जो अचानक कोई मसला बनता है किसी भी कंट्री में, वो जो न्यूज़ होती हैं, वो आप ट्वीट पढ़ना सीख लें, तो आपको वहाँ से मिल जाएँगी। तो ये था आज का मुख्तसर सा टॉपिक, जो मैंने मुख्तसर से तरीके से बयान किया है। उम्मीद करूँगा जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और बाकी जो है कुछ मैंने पार्ट बना के रखे हुए हैं, सीपीआई न्यूज़ क्या चीज़ होती है, एनएफपी क्या चीज़ होती है, वो भी आप देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी तमाम जो भी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा यार, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आगे शेयर करो जिन दोस्तों को फॉरेक्स फैक्ट्री का नहीं पता, जिनको फॉर न्यूज़ स्टडी करना नहीं आता। तो वो इस वीडियो को देख के फ़ायदा हासिल करेंगे, तो आपको भी इसका अजर मिलेगा। उम्मीद करूँगा तमाम दोस्त को इस बात से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी चीज़ में। शुक्रिया।